हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ कितना हाल चाल सारे ठीक ठाक आइयो सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए बड़ी खबरें हैं पुर्तगाल से। सबसे पहले तो एक भाई का कार्ड रिसीव हुआ है, उसके बारे में अपडेट देनी है। कब फाइल हो गई थी, कब फालता रिसीव हुआ, कब उसका केस अप्रूव हुआ। और दूसरा, पीएसपी ने एक रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने 1307 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। और एक अपने नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग होने लगी है पुर्तगाल के साथ, फिर से एक ट्रेड करने लगे हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे इसके बारे में बात करेंगे हम। और एक न्यूज़ आ रही है डीएन ब्राज़ील की तरफ से, एक वहाँ पे उन्होंने न्यूज़ प्रकाशित की है कि सरकार ने जो अभी फाइल लॉक ओपन के बारे में क्या बोला है, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सब न्यूज़ के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत भाई मेरे पहले ही बोलते थे भी यार तू पंजाबी ना बोल कर सानू समझ नहीं लाती। सो प्लीज़ आप हिंदी में बात किया करो, हिंदी में वीडियो बनाओ तो ताकि हमें भी समझ लग सके। सो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी बोलूँ, और आपको पता ही हिंदी पंजाबी मिक्स से होगी। सो थोड़ा एडजस्ट आप भी करना, बाकी मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले तो इस मेरे भाई का कार्ड रिसीव हुआ है, इसको बहुत बहुत बधाई हो, और इसने बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसके लिए भी बहुत थैंक यू इस मेरे भाई का। सो इसकी मई 2024 में फाइल लॉक हुई थी और जनवरी 25 में इसके बायोमेट्रिक हुए थे, जनवरी 2025 में। फिर इसको फालता भी रिसीव हुआ था एक अप्रैल में जो सबमिट किया था मेरे भाई ने, और 2026 जनवरी में इस मेरे भाई की फाइल अप्रूव हो गई थी, इसका केस अप्रूव हो गया था, और 5 फरवरी को कार्ड रिसीव हो गया, जो एक अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि मैं हर टाइम आपको बताता हूँ कि आप जिन्हों के भी कार्ड फंसे हुए, सबके कार्ड धीरे धीरे करके आ रहे हैं। आई होप बहुत जल्द आपका भी कार्ड रिसीव होगा, और आप भी बहुत जल्द ये कमेंट करोगे तो हमें खुशी होगी कि आप सबके कार्ड जल्दी जल्दी रिसीव हो जाएं। और उसके बाद बात करते हैं कि एक पीएसपी ने न्यूज़ दी है, रिपोर्ट की है कि उन्होंने गैर कानूनी लोगों को पकड़ा है, 1307 लोगों को पकड़ा है। एक न्यूज़ दी है कि 2025 में एक आंकड़ा पेश किया कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास अनडॉक्यूमेंटेड थे, लोगों के पास पेपर नहीं थे, जहाँ के अलीगल तरीके से वैध तरीके से एंटर हो रहे थे पुर्तगाल में, और या फिर जहाँ पे पुर्तगाल की धरती में भी घूम रहे थे वहाँ पे भी चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। सो आपको पता ही है कि पीएसपी स्पेशल टास्क फोर्स है पुर्तगाल की, जो ये बॉर्डर सिक्योर करती है। सो इसके दरमियान इन्होंने 1307 अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को पकड़ा है। सो ये इससे ये साफ होता है कि सख्ताई पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई है, और आप सबको भी ध्यान रखना होगा जिन मेरे भाइयों के पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, या अभी लीगल नहीं हुए, या किसी को कंट्री आउट मिला, उन्होंने कोई अपना केस नहीं किया, कोई कोर्ट नहीं किया, कोई लॉयर नहीं किया हुआ। सो आप सबको लिए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सख्ताई पहले से थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। सो अपना ये कोर्ट केस या कोई लॉयर हायर करके रखीजिए। और दूसरी बात, जैसे आप सबको पता है कि जर्मन भी भारत के साथ एक डील करके आया और बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं भारत और जर्मन के दरमियान। जैसे कि इन्होंने ट्रांजिट वीज़ा फ्री कर दिया था भारतीयों के लिए, जैसे भारत के पास पासपोर्ट था, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट के ऊपर जर्मन का ट्रांजिट वीज़ा फ्री कर दिया था। तो ऐसे ही पुर्तगाल भी अब मिलने जा रहा है, अब इनकी भी डीलिंग होगी भारत के साथ, और सोचा ये जा रहा है कि शायद इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, क्योंकि ये डील जब भी होती है तो कुछ ना कुछ इनको एक दूसरे के साथ अच्छा भी करना पड़ता। सो इसी के लिए सोचा जा रहा है कि अगर ये डील हुई, इस डील के बाद कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी, जैसे जर्मन में ट्रांजिट वीज़ा फ्री किया भारतीय पासपोर्ट के लिए, सो मे भी पुर्तगाल और इस डील पे भी कुछ ना कुछ हो, जो ये मुलाकात होने जा रही है। सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी हमारे इमिग्रेंट्स के लिए। और उसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात है कि एक डीएन ब्राज़ील पे रिपोर्ट, न्यूज़ पे एक रिपोर्ट आई है जिसपे ये बोला गया है कि सरकार ने कि जो यहाँ के है पहले उनको आप काम पे रखिए, हम बाहर से किसी को भी इमिग्रेशन ओपन नहीं करेंगे, और ना ही इन फ्यूचर हम करने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट का एक बयान आया था और उन्होंने एक चिंता जताई थी कि हमारे पास इमिग्रेंट्स नहीं है, हमारे पास इमिग्रेंट्स की कमी है, और हमें ज़रूरत है इमिग्रेंट्स की। जल्दी ही हमें इमिग्रेंट्स ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, फार्मिंग में, हर एक जगह पे
लोड है, प्रेशर है काम का, क्योंकि जहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं है, जब से बंद हो गया कुछ लोग तो अब आ ही नहीं रहे, कुछ लोगों ने जहाँ से मूव कर दिया। और हमने भी ये न्यूज़ की थी और सब ने यही सोचा था और इसका असर भी यही था कि अब बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन ओपन होगी, क्योंकि हर एक इंसान यही बोल रहा है, चाहे वो बैंक ऑफ पुर्तगाल का गवर्नर हो, उसने भी ये बयान दे दिया है जहाँ तक कि इमिग्रेंट्स के बिना कोई फ्यूचर नहीं है हमारा यहाँ पे पुर्तगाल का। सो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होती है अपने आप में। सो ऐसे ही लग रहा था कि शायद ओपन होगी, पर जैसे ही इस न्यूज़ को अभी 2-3 दिन ही हुए उसके बाद ही सरकार का ये बड़ा बयान आ जाता है कि इमिग्रेशन ओपन नहीं होगी, ना ही हम आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन इसका बात है सरकार कुछ भी बयानबाजी करती है, आप सबको पता ही है, लेकिन असल इसका जो सिट्टे होंगे, जो असली होगा वो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म होती है, कौन जीतता है कौन क्या होता है, उसके बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा इमिग्रेशन के लिए, कैसे इमिग्रेंट्स को नागरिकता यहाँ की कितने साल के बाद मिलेगी, और जो लॉ अभी तक पेंडिंग है वो पास हो जाएंगे या नहीं होंगे। सो इमिग्रेशन ओपन होगी या नहीं होगी, अगर इमिग्रेशन ओपन हुई भी तो किन लोगों के लिए होगी, ये भी एक मसला है। क्योंकि आप सबको पता है कि पहले था जो भी आ रहा है, कहाँ से भी आ रहा है, कोई कुछ नहीं था, बस फाइल लॉक करो और जहाँ पे लाइन में लग जाओ। लेकिन अगर आज इमिग्रेशन ओपन हो भी जाती है तो उसके तौर तरीके चेंज होंगे, पहले जैसे नहीं होगा। हालांकि जिनके पास शेनिगन की कोई भी एंट्री है, मे भी उनके लिए 99% चांस है कि इमिग्रेशन ओपन होगी। और फिलहाल अभी भी पुर्तगाल में ऐसे रास्ते हैं जिनके पास किसी भी शेनिगन का कोई भी वीज़ा है, चाहे वो एक्सपायरी हो या फिर उनके पास अभी भी हो, तो उनके लिए पुर्तगाल में पेपर मिल जाते हैं। अभी भी बहुत ऐसे रास्ते हैं, जैसे कि आर्टिकल 92 में बहुत लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत लोगों को मिल गए और बहुत लोग अभी लाइन में लगे हुए। सो ऐसे करके चल रहा है। अभी मेन 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ही अभी इस न्यूज़ पे टिके हुए इमिग्रेंट्स की बहुत आंख होगी। जो 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रही है उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। सो देखते हैं अभी 8 तारीख को क्या होता है, क्या आंद्रे बतूरा साहब जीतते हैं या नहीं। और ख़ास करके आंद्रे बतूरा साहब ने फिर से एक अपील की, आपको सबको पता है कि इसने एक अपने नस्लवाद के पोस्टर लगाए थे, इश्तिहारबाजी की थी, तो उस पर अदालत ने इस पे फाइन भी किया था और इसको उतारने के लिए हुक्म दिए थे। लेकिन आंद्रे बतूरा साहब आपको पता ही है कि चुप बैठने वाले कहाँ पे है। सो उन्होंने अपील की है, कोर्ट में अपील की है इस अपने फैसले को दोबारा रिव्यू करने के लिए और बदलने के लिए, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं है भाई साहब। अगर वो जीत गए तो फिर आप सोच सकते हो आपका क्या होगा। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आज की ये इन न्यूज़ के बारे में सारा कुछ, और आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद भी रही होगी ये खबरें आज की जो अपडेट थी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपकी इसके बारे में कोई भी राय है या आपके आसपास में कुछ भी हो रहा है, सो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को हेल्प हो सके। और आपको हिंदी और पंजाबी मिक्स वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।